रावण की पराजय। रावण के साथ राम का अंतिम टकराव राम और रावण के बीच का चरम युद्ध महाकाव्य युद्ध के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। कई भयंकर मुठभेड़ों और रणनीतिक युद्धाभ्यासों के बाद अंतिम टकराव होता है। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति और दिव्य हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। धार्मिकता और दिव्य शक्ति के प्रतीक राम रावण का सामना करते हैं, जो अपनी ताकत और चालाकी के बावजूद अपने अहंकार और अधर्म से कमजोर हो जाता है। निर्णायक क्षण। तीव्र युद्ध के दौरान राम और रावण शक्तिशाली प्रहारों और दिव्य हथियारों का आदान प्रदान करते हैं। रावण के अथक हमलों और काले जादू के इस्तेमाल के बावजूद राम दृढ़ संकल्पित रहते हैं। निर्णायक क्षण में राम ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं, जो आशी अगस्त्य द्वारा उन्हें उपहार में दिया गया एक दिव्य हथियार है। जैसे ही रावण की सुरक्षा चरमराती है, राम रावण के हृदय पर ब्रह्मास्त्र का निशाना साधते हैं, जिससे एक घातक प्रहार होता है। शक्तिशाली राक्षस राजा रावण का पतन होता है, जो उसके अत्याचारी शासन के अंत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सीता का उद्धार। सीता के साथ राम का पुनर्मिलन। रावण की पराजय के बाद राम का प्राथमिक मिशन सीता को छुड़ाना है। वह अशोक वाटिका में जाता है, जहां सीता को बंदी बनाकर रखा गया है। यह पुनर्मिलन भावनात्मक और मार्मिक है, क्योंकि सीता के लंबे समय तक दुख झेलने और राम के अथक संघर्ष का अंत होता है। हालांकि एक राजा और धर्म के रक्षक के रूप में राम के कर्तव्य के लिए सीता की पवित्रता का सार्वजनिक प्रदर्शन आवश्यक है, जिस पर रावण के महल में उनकी बंदी के कारण सवाल उठाए गए थे। अग्नि परीक्षा। सीता की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए राम उनसे अग्नि परीक्षा से गुजरने का अनुरोध करते हैं, जो अग्नि परीक्षा है। अपनी पवित्रता और सम्मान में दृढ़ सीता परीक्षा के लिए सहमत हो जाती है। वह अपनी बेगुनाही को देखने के लिए देवताओं का आह्वान करते हुए अग्नि में कदम रखती है। चमत्कारिक रूप से अग्नि देवता प्रकट होते हैं और सीता की पवित्रता की पुष्टि करते हैं। उन्हें आग की लपटों से बिना किसी चोट के बाहर निकालते हैं। यह दिव्य हस्तक्षेप न केवल सीता के गुणों की पुष्टि करता है, बल्कि सत्य और धर्म की अंतिम विजय का भी प्रतीक है। अयोध्या वापसी। विजयी वापसी। अपने मिशन को पूरा करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। हनुमान और वानर सेना विभीषण जैसे अन्य सहयोगियों के साथ उनके साथ हैं। उनकी वापसी की यात्रा खुशी और उत्सव से भरी होती है, क्योंकि अयोध्या के निवासी अपने प्रिय राजकुमार की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में स्वागत। अयोध्या में राम की वापसी की तैयारियां जोरों पर हैं। भरत, जो राम की अनुपस्थिति में अयोध्या पर शासन कर रहे थे, अपने भाई के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या के लोग अपने असली राजा की वापसी का जश्न मनाते हुए शहर को फूलों, दीपों और तोरणों से सजाते हैं। राम की घर वापसी एक भव्य जुलूस और अपने परिवार और प्रजा के साथ हार्दिक पुनर्मिलन द्वारा चिह्नित की जाती है। राम का राज्याभिषेक। राम की वापसी उनके राज्याभिषेक समारोह में समाप्त होती है। हर्षोल्लास और दिव्य आशीर्वाद के बीच राम को अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। सीता, लक्ष्मण और हनुमान इस खुशी के मौके पर हिस्सा लेते हैं, जो राज्य में धर्म और न्याय की बहाली का प्रतीक है। राम के शासनकाल को अक्सर राम राज्य के रूप में जाना जाता है, जिसे शांति, समृद्धि और धार्मिकता के स्वर्ण युग के रूप में मनाया जाता है। यहां हमने 6वां एपिसोड पूरा किया है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राम।